नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं, तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से मरने वालों की संख्या 15 हो गई है, जबकि 338 नए मरीज मिले हैं। इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इंदौर में लोगों को पानी नहीं, जहर बांटा गया और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। राहुल गांधी ने सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के बिहार की महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान से देश में बवाल मच गया है। वायरल वीडियो के बाद बिहार में आक्रोश फैल गया है। राजद ने भाजपा जदयू पर निशाना साधते हुए इसे महिला विरोधी सोच बताया और प्रधानमंत्री गृह मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा है। इस मामले पर अभी तक कोई माफी या आधिकारिक बयान नहीं आया है। दिल्ली सरकार शिक्षकों से कुत्ते गिनवाने के आरोप पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। गृह व शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि केजरीवाल के सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिल्ली सरकार को बदनाम करने की साजिश के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। केजरीवाल ने पूछा था कि शिक्षक पढ़ाएं या कुत्ते गिने, जिस पर सूद ने स्पष्ट किया कि संबंधित सर्कुलर में ऐसा कुछ नहीं है। इंदौर में दूषित पानी से 15 लोगों की मौत और सैकड़ों के बीमार होने पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह घटना प्रदेश और सरकार को शर्मिंदा करती है और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भारती ने मुआवजे को अपर्याप्त बताया और कहा कि यह मोहन यादव की परीक्षा की घड़ी है। दिल्ली विधानसभा परिसर में बंदरों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग ने एक अनोखा तरीका अपनाया है। अब ऐसे लोगों को काम पर रखा जाएगा जो लंगूर की आवाज की नकल कर सकें। लंगूर की आवाज सुनकर छोटे बंदर डरकर भाग जाते हैं, जिससे उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए समस्या का समाधान होगा। यह योजना विधायकों और कर्मचारियों को हो रही परेशानी को कम करेगी। श्रम मंत्रालय ने गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी कोड सेंट्रल रूल्स 2025 का ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और रजिस्ट्रेशन मिलेगा। पात्रता के लिए एक एग्रीगेटर के साथ 90 दिन या कई एग्रीगेटर्स के साथ कुल 120 दिन काम करना होगा। 16 साल से अधिक उम्र के वर्कर्स आधार से रजिस्टर कर सकेंगे और उन्हें पहचान पत्र मिलेगा। योगदान के लिए अलग फंड बनेगा। भाजपा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए राज्य में कानून व्यवस्था के पूरी तरह से ध्वस्त होने का आरोप लगाया। यह हमला दक्षिण 24 परगना जिले के भांगनमारी गांव में महिलाओं की बर्बर पिटाई की रिपोर्टों के बाद किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार सुबह वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासन द्वारा विभिन्न विभागों को जारी बजट के व्यय को लेकर वित्त विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभागों के बजट प्राविधान के सापेक्ष शासन द्वारा जारी स्वीकृतियों, कोसली उपमंडल के रतनथल गांव में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 35 बीपीएल परिवारों को 100 गज के प्लाट आवंटित किए गए हैं। एसडीएम विजय कुमार यादव ने बताया कि लाभार्थियों को रजिस्ट्री भी मिल चुकी है। इन प्लाटों को मिलते हैं कि आज ग्रामीण आवास में बरीक हमारे साथ में दोस्त थे, पर अब सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिसके बाद हाउसिंग फॉर ऑल विभाग द्वारा मकान बनाए जाएंगे। बांदा जिला सहकारी बैंक ने प्रदेश में वसूली के क्षेत्र में 8वां स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि पर बैंक अध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की। मुख्यमंत्री ने बैंक की प्रभावी वसूली, पारदर्शी कार्यप्रणाली और नवाचारों की सराहना की। इसे अन्य जिलों के लिए प्रेरणादायी बताया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की संपत्तियों की जांच की मांग की है। मंत्री ने आवेदन मिलने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इससे पहले सम्राट चौधरी ने भी लालू की अटैच संपत्तियों पर स्कूल खोलने की बात कही थी। महागठबंधन ने इसे रीलबाजी बताया और पलटवार किया, जिसमें तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया का इंतजार है।
अभिषेक बनर्जी के 9 जनवरी को उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुरनगर में स्थित मथुआ मंदिर में पूजा करने जाने के प्रस्तावित दौरे से पहले तृणमूल और भाजपा आमने सामने आ गई है। शांतनु ठाकुर द्वारा बुधवार को यह चेतावनी दिए जाने की अगर अभिषेक बनर्जी को सबधाई कर देने भारी पुलिस बल के साथ आएंगे तो उन्हें मथुआ मंदिर में पूजा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, पर तृणमूल ने पलटवार किया। भारतीय किसान यूनियन बिजली बिल 2025, बीज बिल 2025, निजीकरण और 4 लेबर कोड रद्द करने के विरोध में संघर्ष तेज करेगा। 4 जनवरी को मोगा में मोटरसाइकिल मार्च निकाला जाएगा, जो दुन्नेके से शुरू होकर डगरू में समाप्त होगा। संगठन मनरेगा में बदलावों और पंजाब सरकार की चुप्पी की भी आलोचना कर रहा है। जन लामबंदी कर घर घर संदेश पहुंचाया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोलकाता यात्रा के बाद बंगाल भाजपा में बीएल संतोष की खामोश उपस्थिति चर्चा का विषय बनी हुई है। साइंस सिटी में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान संगठन महासचिव संतोष का मंच के बजाय दर्शक दीर्घा में बैठना कई अटकलों को जन्म दे रहा है। इसे अनुशासन की बहाली, गुटबाजी पर लगाम या जमीनी रणनीति में बदलाव का संकेत माना जा रहा है, जो पार्टी के भीतर एक सख्त संदेश दे रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पॉलिटेक्निक और आईटीआई छात्रों के लिए 2 करोड़ रुपए का नवाचार फंड स्थापित किया है, ताकि उन्हें स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें रोजगार मांगने वाले के बजाय देने वाला बनाना है। तकनीकी शिक्षा विभाग छात्रों को कंपनियों के साथ सहयोग करने में मदद करेगा। सोनीपत के खरखौदा क्षेत्र में थाना खुर्द और थाना कलां गांवों के बीच ड्रेन नंबर 8 पर जर्जर पुल की जगह अब नए पुल का निर्माण शुरू हो गया है। यह पुल लंबे समय से खराब स्थिति में था, जिससे ग्रामीणों और वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही थी। सिंचाई विभाग ने लगभग 4.25 करोड़ रुपए की लागत से फरवरी तक इसे चौड़ा और मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा है। कैरेडारी के चट्टी बारियातू कोल माइंस परियोजना में पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने कोयला ट्रांसपोर्टिंग सड़क पर रातों रात 20 फीट लंबी दीवार खड़ी कर दी। प्रशासन ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दीवार को ध्वस्त कर दिया और कोयला परिवहन फिर से शुरू कराया। योगेंद्र साव 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत 4 गुना मुआवजे की मांग कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए बिजली टैरिफ में किसी भी सामान्य बढ़ोतरी से इनकार किया है। उन्होंने सुबह शाम की बिजली खपत पर 20% अतिरिक्त शुल्क लगने की अफवाहों को खारिज करते हुए जनता से उन पर विश्वास न करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों के हित को प्राथमिकता देते हुए बिजली को सस्ता रखेगी। हिमाचल सरकार 3-5 जनवरी तक शिमला में हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि यह महोत्सव प्रदेश के लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ेगा। पहाड़ों का हुनर अब वैश्विक मंच पर थीम के साथ यह फेस्ट नवाचार, उद्यमिता और समावेशी विकास को बढ़ावा देगा। उत्तराखंड में शहरी जनसंख्या वृद्धि के कारण राज्य सरकार शहरी विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 2026 तक नए शहरों की स्थापना की उम्मीद है। गैरसैंण, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास, पीएम स्वनिधि, स्वच्छ भारत और अमृत योजना जैसी पहलें आवास, स्वच्छता, वित्तीय सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे में सुधार लाएंगे।